अगर आप टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपके लिए एक न्यूज़ आए कि टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को प्लेसमेंट देना ज़रूरी है, जो कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देगा उसका लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सोचो ना कितना बेहतर होगा और स्टूडेंट के लिए कितना मतलब रिलैक्स फील करेंगे। जो ड्रीम देख करके, जो सपने देख करके उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, वो सपने शायद ट्रू होने लगेंगे, वो चीज़ें शायद सही होने लगेंगी। और ऐसे में जब वो सारी चीज़ें सही होने लगेंगी तो इंसान को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये न्यूज़, ऐसी न्यूज़ आ नहीं सकती है, क्योंकि आपने खुद ही एक गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ऑल्दो गवर्नमेंट को भी इस पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एटलीस्ट 70% प्लेसमेंट मैंडेटरी करना चाहिए। अगर जो कॉलेज उससे कम प्लेसमेंट दे उस पर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देश का यूथ जो है ना वो पागलों की तरह इंजीनियरिंग के पीछे पड़ा हुआ। उसका रीज़न क्या है कि भाई चलो सरकारी नौकरी नहीं लगी तो प्राइवेट में आ जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो प्राइवेट में आ जाएंगे। और ऐसे में ये सोच सोच करके देश के युवा हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। पहले तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर साइंस के नाम पे खूब लोगों को बेचा कि भाई आओ CSC है, पैसा कमाना, इंजीनियरिंग का स्ट्रेट में आ जाओ, अथाह पैसा है, ये है वो है, बहुत सारे चीज़ें डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज किया, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाई। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई, डे बाई डे चीज़ें बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरी। लेकिन गाइज आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अगर सही तरीके से टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो ना और सही तरीके से पढ़ रहे हो तो ऑफ कैंपस भी अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कैंपस बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपको हायर करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको प्लेसमेंट की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अपने 4 साल के फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर सिलेबस दोहराना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो जो 3 साल में पढ़ा है, 2 साल में पढ़ा है, उनको सब दोहराना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जा करके आप कुछ कर पाओगे। अगर आप सही से नहीं करते हो, सही से उसको रिपीट नहीं करते हो, सही से लेके नहीं जाते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका करियर है वो ध्वस्त हो जाएगा। और ऑफ कैंपस देखो एक अपॉर्चुनिटी और है आपके लिए कि गेट एग्जाम दो। टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज वालों के लिए स्पेशली है कि अगर आप गेट एग्जाम देते हो तो उसके IIT में MTech करने का भी एक मौका मिलता है। देखो 2 साल घूमने से बेटर है इधर उधर 2 साल MTech कर लोगे IIT से, शायद फ्यूचर बन जाएगा, शायद चीज़ें वहाँ आपको समझ में आ जाएंगी। और IIT का जब एक बार टैगलाइन लग गया ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से वैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। IITian मतलब IITian होता है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है IIT का टैगलाइन लगना। सो गाइस देखो, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप एक राइट डायरेक्शन में सही तरीके से सही माइंडसेट के साथ करते हो तो कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। और टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अपने आप पे भरोसा आपको रखना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहला तो विदाउट बैक आप पास हो जाओ। दूसरा ये है कि देखो प्लेसमेंट की अच्छी प्रिपरेशन कर लो। तीसरा ये है कि गेट एग्जाम पे भी फोकस कर लो। और प्लेसमेंट का जब आप फोकस करोगे, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, टेक्निकल पार्ट अपने आप तैयार हो जाएगा आपका, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी गाइस। बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है कि भाई हमारे लिए किस तरह बेनिफिट दे रही है, हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है, कैसे मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से लेकर के जाऊँ तो क्या मेरे लिए चीज़ें बेहतर होंगी। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे सकते हो। और गाइज देखो, गवर्नमेंट को आई थिंक एक्शन लेना चाहिए। जो टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज है स्पेशली, जहाँ पे प्लेसमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है बैग पेपर लेके निकल जाओ, सिर्फ पैसा लूटा जाता है ऐसे टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में। और हम लोग 12th में होते हैं, नहीं समझ होती है उतना, मेंटली हम उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होते हैं। जब हम पास आउट होते हैं तब हकीकत पता चलती है, अरे यार हकीकत तो कुछ और ही है, यहाँ तो चीज़ें कुछ और ही गेम खेल रही हैं। तब जाकर के हमें पता चलता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सॉल्यूशन इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकता। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो को पसंद आएगी, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।